अब यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से मिनरल एसिड कौन सा है, तो आप मिनरल एसिड पर अंडरलाइन कर लीजिए। ऑप्शंस है लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप खुद बताइए कि इसमें कौन सा होगा ऑप्शन। लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम मिनरल एसिड की बात करते हैं तो मिनरल एसिड कौन से होते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, तो ये सब क्या है आपके मिनरल एसिड है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 HCl। मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन इज एन ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या है, HCl क्या होता है आपका मिनरल एसिड का एग्जाम्पल है, तो HCl आप कट कर दीजिए। अब बचा साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड आप बोथ ऑर्गेनिक एसिड, तो साइट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड कैसे एसिड्स है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 1 एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। ऑप्शन 2 aqueous solution of acid conduct electricity. Option 3 acids react with certain metals to form hydrogen gas. Option 4 none of these। देखिए जो करेक्ट और इनकरेक्ट होते हैं तो उसमें आप गोला बना लीजिए क्वेश्चन में कि क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया इनकरेक्ट, ठीक है, तो आप पहले करेक्ट देख लीजिए कि कौन कौन से। तो एसिड क्या ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, यस ये करेक्ट है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ, जब HCl एक्वस स्टेट में होगा तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, इसलिए क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, जी हाँ, जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 भी क्या है, करेक्ट है। और क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, सारे ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली व्हेन सर्टेन मेटल्स रिएक्ट विद एन एसिड दे रिलीज गैस। अभी था कि जब भी मेटल्स, जैसे जिंक है आपका क्या है, मेटल है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपका एसिड के साथ। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। एसिड मतलब HCl, अब HCl के साथ रिएक्ट करा तो ये क्या देगा, देखिए ZnCl2 प्लस H2, तो ये कौन सी गैस दे रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। कोई भी मेटल जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए। H क्या है, कैटायन, Cl क्या है, एनायन। तो ये जिंक है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये किसके साथ मिल जाएगा, एनायन के साथ मिल जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन दे देगा। अब H तो निकल नहीं सकता, तो ये किसके फॉर्म में निकलेगा, H2 के फॉर्म में निकलेगा, और H2 ही क्या होता है, हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म, नंबर 1 बेस, नंबर 2 एसिड, नंबर 3 सॉल्ट, नंबर 4 आइदर 1 और 2। तो हमेशा याद रखिए जब मेटल के ऑक्साइड, जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब ऑक्साइड्स मेटल का रिएक्ट करेगा, जैसे ZnO, ठीक है, MgO, तो ये क्या कहलाते हैं, ऑक्साइड्स कहलाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन 3 क्या है आपका, करेक्ट है। नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये किसके साथ रिएक्ट करा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, गिव्स क्या देगा, नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 वाटर, नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। एक बात याद रखिएगा, जब भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कही जाएगी तो वो कौन सी गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलवेज देगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि जो कार्बन है ये किसके फॉर्म में रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब बचा H, यहाँ पे H भी है तो ये H क्या फॉर्म करेगा, H2O मतलब वाटर। अब क्या बचा, हमें दिख रहा है Na दिख रहा है और Cl दिख रहा है, तो ये क्या फॉर्म कर देंगे मिल करके NaCl,
ठीक है। तो क्या क्या फॉर्म करेंगे जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा? तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सब चीज़ फॉर्म करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इक्वेशन को रटिए नहीं, आप समझिए, अपने आप से आंसर आपका निकल आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? ऑप्शन 1 completely gets ionized in water, option 2 partially gets ionized in water, number 3 do not get ionized in water, number 4 all of these। देखिए अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब भी H है हम इसको क्या करेंगे? पानी में डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा। जितनी जल्दी हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन देगा उतना ही अच्छा क्या माना जाता है? एसिड माना जाता है। और जितनी देर में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन देता है उतना ही ये वीक एसिड माना जाता है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? स्ट्रॉन्ग एसिड की। जब बात स्ट्रॉन्ग एसिड की हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा वाटर में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द गिवन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस? किसकी बात हो रही है? स्ट्रॉन्ग बेस की। तो स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या होते हैं? जो जितनी जल्दी हाइड्रोक्साइड आयन दे देंगे वो उतने अच्छे क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसी से आधी चीज़ें दूर हो जाएंगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर लिखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला आपको तो बनाना आता ही होगा, अगर नहीं बनाना आता है तो हम एक वीडियो में आपको फार्मूला बनाना सिखा देंगे, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो KOH, ठीक है। तो पूछा गया स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन देगा? जितनी जल्दी हाइड्रोक्साइड आयन वो रिलीज आउट कर देगा वो दे देगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन जिसमें नंबर्स कम होंगे वो उतनी जल्दी दे देगा। तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कितने? 2, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कितने? 2, इसमें कितने? 1, और KOH में कितने? 1। तो ऑप्शन 1 और 2 क्या होगा? जल्दी नहीं देगा। तो ये आप एलिमिनेट कर दीजिए। कर दिया एलिमिनेट। अब बच्चों ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, हमें मालूम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? वीक बेस होता है, ठीक है। जो भी अमोनियम बनाता है हाइड्रोक्साइड वो कैसे होते हैं? वीक होते हैं। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन? नंबर 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहे जाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस कहे जाते हैं। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन पर नेक्स्ट मूव करते हैं। एन इंडिकेटर इज वन काइंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ऑप्शन 1 स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, ऑप्शन 2 रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन 3 वीक बेस और एसिड ओनली, ऑप्शन 4 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इंडिकेटर क्या होते हैं? जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है तो ये कैसा एसिड है, ठीक है, एल्केली है या बेस है या कैसा देंगे, मतलब आपका जैसे हमने कोई भी दिया, जैसे हमने लिटमस पेपर ले लिया, ठीक है, तो कुछ भी हम सॉल्यूशन लिटमस पेपर पे डाल देंगे, ठीक है, या उस लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डालेंगे। जब हम लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डालेंगे तो लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा। जैसे ही कलर चेंज होगा तो हमें पता चल जाएगा, इंडिकेट कर देगा कि क्या है, एसिड है कि बेस है, ठीक है, एसिड है कि बेस है, तो हमको पता चल जाता है। तो उनको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। 3 तरीके के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है लिटमस, दूसरा होता है आपका मिथाइल ऑरेंज एंड तीसरा आपका होता है फिनोल्फथैलीन, ठीक है। तो 3 तरीके के इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं। आपके सिलेबस तक ये 3 ही इंडिकेटर मेनली दिए हुए हैं। इस वन काइंड आपको ये कैसे कंपाउंड पे करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा वीक बेस और एसिड ओनली। तो ऑप्शन 3 आपका क्या है? करेक्ट है। इज वन काइंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो वीक बेस और एसिड ओनली, यही करेक्ट ऑप्शन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिकेटर से 1-2 क्वेश्चन आपके बनेंगे ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड नेवर फॉर्म्स एसिडिक सॉल्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एसिडिक सॉल्ट कौन सा एसिड नहीं बनाएगा। देखिए एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्ट जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, ऐसे सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन आपकी प्रेजेंट हो। तो कौन कौन से सॉल्ट्स ये एसिड्स दिए हुए जो कि एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए होंगे कि नहीं होंगे? ए है आपका HCl, बी है H3PO4, सी है H2SO4, डी है H2CO3 एंड द ऑप्शंस आर ए ओनली, डी ओनली, ए एंड डी बोथ, ए एंड सी बोथ। तो आप ही बताइए
कि कौन सा सॉल्ट्स बनाएंगे, कौन से सॉल्ट्स नहीं बनाएंगे। तो देखिए HCl एंड H2SO4 ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनका जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। जब हाइड्रोजन आपका आयनाइज्ड हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे, हाइड्रोजन नहीं बचेगा इनमें। जब इनमें हाइड्रोजन नहीं बचेगा तो सॉल्ट में हाइड्रोजन कहाँ पहुँचेगा, करेक्ट। तो HCl और H2SO4 आपका एसिडिक सॉल्ट कभी फॉर्म नहीं करेंगे। जब हम बात करें H3PO4 H2CO3 की, तो देखिए H3PO4 और H2CO3 आपका कैसे हैं, वीक एसिड्स कहे जाते हैं। H3PO4 एंड H2CO3 ये आपके क्या कहे जाते हैं, वीक एसिड्स कहे जाते हैं। जब वीक एसिड्स हैं तो इनमें जो हाइड्रोजन है वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा, तो इनमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बचा रह जाएगा। यही हाइड्रोजन जब सॉल्ट बनेगा तो हाइड्रोजन वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये एसिडिक सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी बोथ। अब देख लीजिए ए एंड सी बोथ किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में ए एंड सी बोथ दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट सॉल्ट। पहले तो इसका फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो अमोनियम की क्या होती है, NH4, सल्फेट का क्या होता है, SO4, इसकी वैलेंसी सल्फेट की -2, अमोनियम की +1। अब बस आप क्रिस क्रॉस कर दीजिए, अमोनियम के पास पहुंच गया 2 और सल्फेट के पास हो गया 1, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब जब ये आपका फॉर्मूला बन गया तो आप देखिए ये कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ठीक है। अब सॉल्ट कैसे चेक करेंगे कि सॉल्ट कैसे सॉल्ट फॉर्म होते हैं, एसिडिक किसे कहते हैं, बेसिक किसे कहते हैं। देखिए आप शॉर्ट में समझ लीजिए, जब अमोनियम और यहाँ पे बात हो रही है सल्फेट की, तो ये सल्फेट कहाँ से आया होगा, जाहिर सी बात है सल्फ्यूरिक एसिड से आया होगा। और ये अमोनियम कहाँ से आया होगा, NH4OH से आया होगा, हाइड्रोक्साइड। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तभी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ये आपको पता ही है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, वीक बेस होता है, और H2SO4 कैसा होता है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब भी मिलेंगे तो बात जाहिर सी बात है कौन सा उभर के आएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला उभर के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वन एसिड है तो ये कैसे सॉल्ट बना देंगे, एसिडिक सॉल्ट। अब कोई भी आप ले लीजिए, जब भी बात करी जाएगी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो कौन उभर के आएगा, स्ट्रॉन्ग। तो कौन स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो कैसा बन जाएगा सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो कैसा सॉल्ट बनेगा, आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यू आर गिवन 3 अननोन सॉल्यूशंस विथ pH वैल्यूज है 6, 8 एंड 9.5। तो ए है कोई 6 pH वैल्यू का, बी है आपका 8 और सी है आपका 9.5, ठीक है। विच सॉल्यूशन विल कंटेन मैक्सिमम हाइड्रोक्साइड आयन। नंबर 1 सॉल्यूशन सैंपल 1, सॉल्यूशन सैंपल 2, सॉल्यूशन सैंपल 3। तो चलिए इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। अब आप ही बताइएगा कि pH जो होता है 0 से लेकर 6 तक की क्या फॉर्म करते हैं, एसिड, ठीक है। 7 आपका कैसा हो जाता है, न्यूट्रल, और फिर आपका 8 से लेकर 14 तक क्या शो करता है, बेस, ठीक है। तो बेसिक जितना भी ज़्यादा होगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हम इधर बढ़ेंगे जितना 8 से दूर होते जाएंगे 7 से, उतना ही अच्छा वो क्या होगा, बेस होगा, उतना ही उसमें क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा। तो आप देख लीजिए 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, और एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ही मिनिमम होते हैं। तो सॉल्यूशन सैंपल 1 आप काट दीजिए। सॉल्यूशन सैंपल 2 और 3 में लड़ाई है। अब 2 और 3 में आप क्या करेंगे, देखेंगे किसकी वैल्यू ज़्यादा, 8 और 9.5, तो 9.5 ज़्यादा, तो ये क्या देंगे, मैक्सिमम हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3, सॉल्यूशन सैंपल 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, इट प्रोड्यूसेस, तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाता है सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर, बिल्कुल भी नहीं, ऑक्साइड तो बनाएगा नहीं, तो ऑक्साइड वाले आप काट दीजिए। अब बच्चे सोडियम जिंकेट्स एंड वाटर, सोडियम जिंकेट्स एंड हाइड्रोजन, तो वाटर नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन। ये सारी रिएक्शंस की एक हम वीडियो बना देंगे, आप उस
वीडियो में आप देखिएगा, आपको बहुत इजीली से सारी रिएक्शन आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसमें क्योंकि हम लोग MCQs क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा से मतलब सिर्फ ओरली देख लेंगे और आपको एक्सप्लेनेशन पूरा उन वीडियोस में दिख जाएगा, क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल्फथलीन। अब फिनोल्फथलीन क्या है? इंडिकेटर है, पता है आपको। ये देखिए, ऐसे याद करिए, सारी चीज़ आपको एक ही जगह पे एक ही क्वेश्चन में रिवाइज। कलर इन बेसिक मीडियम इज बट इन एसिड इट इज़। ठीक है, ऑप्शन है पिंक कलरलेस, ऑप्शन 2 है येलो पिंक, ऑप्शन 3 है पिंक ऑरेंज, ऑप्शन 4 है ब्लू और रेड। तो ब्लू और रेड तो हो ही नहीं सकता, ये किसके होते हैं? लिटमस के कलर होते हैं। पिंक और ऑरेंज भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑरेंज आपका मिथाइल ऑरेंज में होता है, पिंक हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऑरेंज नहीं हो सकता। अब बात आती है येलो और पिंक, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि येलो मिथाइल ऑरेंज में होता है। येलो और ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज के कलर्स होते हैं। ब्लू और रेड आपके लिटमस पेपर में होते हैं, और पिंक और कलरलेस आपके फिनोल्फथलीन देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर और भी टफ करते तो कलरलेस और पिंक कर देते। चलिए हम ऑप्शन नंबर 5 बना लेते हैं यहाँ पे, कलरलेस एंड पिंक। अब इन दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकती है कि कलरलेस पहले आएगा कि पिंक पहले आएगा। ठीक है, और ये तो सारे ऑप्शंस कट हो गए। अगर ऐसे ऑप्शंस आएंगे तो आप इजीली डिटेक्ट कर लेंगे कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में ये डाल दिया पिंक कलरलेस एंड कलरलेस पिंक, अब क्या सही होगा? ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, बेसिक में क्या होता है, कलर पिंक देता है, फिनोल्फथलीन, पी से फिनोल्फथलीन, पी से पिंक। ठीक है, और एसिड में ये क्या दे देता है? कलरलेस हो जाता है। जो भी है इसका कलर होता है वो सब क्या देता है? नहीं होता है, वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 पिंक कलरलेस। मतलब बेसिक मीडियम में ये क्या देगा? पिंक, और एसिडिक में क्या ये देगा? कलरलेस। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, उनके ऑप्शन एकदम क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, आपके कमेंट को हम देखेंगे और फिर वो चीज़ आपको रिप्लाई करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH ऑफ कॉमनली यूज टूथपेस्ट इज। ऑप्शन 1 6.5, ऑप्शन 2 7 ग्रेटर देन 7.0, ऑप्शन 3 ग्रेटर देन 2.2, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। देखिए, क्वेश्चन पढ़ते ही आप ऑप्शन देखिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में देख लीजिए कि आपको क्या पूछा जा रहा है। टूथपेस्ट का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टूथपेस्ट आपका कैसा है? बेसिक होता है। अब टूथपेस्ट आपका बेसिक है तो आप क्या होगा कि pH, तो pH बेसिक का क्या होता है? बेसिक सॉल्यूशंस का ग्रेटर देन 7 है ना, तो ग्रेटर देन 7 होगा तो आप आंसर ऐसे लगा देंगे ऑप्शन नंबर 2 ग्रेटर देन 7। ठीक है, क्योंकि 6.5 और 2.2 आपका क्या होता है? एसिड। अब एसिड आप तो यूज़ टीथ में करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। आपको अगर आपको ये भी नहीं मालूम है टूथपेस्ट एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कुछ नहीं मालूम है, तो आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि टूथपेस्ट है। पेस्ट आप मुंह में ब्रश तो करेंगे नहीं, एसिडिक तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। सॉल्ट भी नहीं है तो क्या है? ये बेसिक है। अब बेसिक है तो ये क्या होगा? इसका जो pH होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 7। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर 2। द कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम इज। अभी हमने पढ़ा था इंडिकेटर में एक फिनोल्फथलीन था, अब ये दूसरा इंडिकेटर है, क्या है? मिथाइल ऑरेंज। तो बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज का कलर कौन सा हो जाता है? चेंज हो जाता है येलो में। ये याद रखिए। ठीक है, इंडिकेटर्स पे भी हमारी वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो इंडिकेटर पे ही होगी और एसिड बेस का पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा, आप वो देखिएगा, समझ लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से, फिर MCQs करिएगा, देखिएगा आपकी चुटकी में ही सारे MCQs निकल जाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर्स केमिकल नेम इज़। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन 1 कैल्शियम हाइपो ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम 2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम 3 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम 4 कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ये आपका क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम होता है। देखिए 2 क्वेश्चंस आपके हो गए, फॉर्मूला भी हो गया, केमिकल नेम भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। बहुत आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। देखिएगा आप जब आप CBSE का एग्ज़ाम देंगे टर्म 1 का, आप जितने भी MCQs यहाँ पे लगा के जाएंगे
वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, वही क्वेश्चंस आएंगे, और अगर वो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उनसे मिलते जुलते ही आएंगे। ठीक है, मतलब आप इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर आपने अगर आप मेरी सारी वीडियोस स्टार्ट से एंड तक की देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और बार बार देखिए आप, ताकि आपको क्लियर होता जाए। हाँ, ये तो आ गया समझ में, अब क्लियर हो गया। ठीक है, और फिर आप अपने नोट्स बनाते जाइए। आप नोट्स बनाते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, आपके सारे एमसीक्यूज ऐसे चुटकियों में ही सॉल्व होते रहेंगे। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट। इट इज़ अ वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड। बी, इट इज़ readily reacts with water and produces an alkaline solution. C, it is stored in kerosene. And the options are, पहला ऑप्शन आपका है सोडियम Na, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, चौथा ऑप्शन है आपका फॉस्फोरस। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को नींद आने लगती है। अरे कौन क्वेश्चन पढ़े, कौन सॉल्व करे, चलो एक लाइन देखी, एक वर्ड देखा, सॉल्व कर। जी हाँ, वही आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। बस आप एक क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, एक पॉइंट आपको मार्क करना है, वहीं से आपका सारा आंसर निकल आएगा। कैसे? वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड। अब कलर कौन याद करे, इतने सारे मत याद करिए, छोड़िए। बी ऑप्शन बी देखिए, इट readily reacts with water and produces an alkaline solution। इससे आपको पता चल गया कि कौन सा है एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, हमने देखा सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये तो सारे ही दे हैं मेटल, तो सभी एल्कलाइन बना सकते हैं। अब आप तीसरे पे जाएंगे, इट इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। यही आपका कीवर्ड है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं। जैसे आपने कैरोसिन देखा, आपने ऑप्शन 1 क्लिक कर दीजिए, आपका आंसर एकदम सही, सोडियम या फिर आपका पोटेशियम। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एल्कली होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कली होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो रिएक्ट ना कर पाए इसलिए इनको क्या करा जाता है, कैरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सोडियम इज करेक्ट। Na, देखा कितनी जल्दी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू NaCl एक्वस सॉल्यूशन। जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगी NaCl सॉल्यूशन से तो क्या बनेगा? ऑप्शंस हैं, सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड, ओनली क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, ऑल ऑफ द गिवन आर प्रोड्यूस्ड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 सोडियम मेटल भी डिपॉजिट होगा, क्योंकि सोडियम, क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस्ड होगी, क्लोरीन है, और आपका हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है हमने, एक्वस सॉल्यूशन में लिया है, मतलब H2O लिया है, तो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द गिवन आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल ऑफ pH फाउंड इन एंटा एसिड सॉल्यूशन। नंबर 1 लेस देन 6.5, नंबर 2 ग्रेटर देन 7.0, नंबर 3 ग्रेटर देन 10, नंबर 4 ग्रेटर देन 14। देखिए, आधे ज़्यादा बच्चे इस ऑप्शन में 6.5 लगाए आएंगे, और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया कि एंटा एसिड है, एसिड देखा, लगाया नहीं। एंटा एसिड का मतलब है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड के अगेंस्ट काम करने वाले क्या कहलाते हैं, एंटा एसिड। जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिस लेते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, तो ये एसिड तो हो नहीं सकते, तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी गलत हो गया, 6.5 हो नहीं सकता। अब बचे ग्रेटर देन 7.0, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 40, सब जो है pH जो है 7 से ग्रेटर है, तो ऑप्शन 2 सही होगा, 7.0। हम ज़्यादा दूर एल्कली, मतलब जो pH होता है वो 7 के पास ही वाला लेते हैं, ना कि दूर वाला लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, common salt beside being used in the kitchen can be used as a raw material for the production of common salt क्या होता है, NaCl। ठीक है, तो किचन में यूज़ करने के अलावा और भी किस में हम यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, और बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ब्लैक ऐश, स्लेट लाइम, और ऑप्शन हैं बी एंड सी, ए एंड, ये काट दीजिए, ए एंड सी, ए एंड बी, बी एंड डी। तो कौन कौन से यूज़ होते हैं रॉ मटेरियल में, बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए एंड बी। ए एंड बी किस में दिया हो, ऑप्शन नंबर 3 ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा ऐश केमिकल फॉर्मूला इज। तो सोडा ऐश केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सोडा ऐश को हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब आपको पता ही है सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3। चलिए नेक्स्ट है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कौन किससे मतलब इनमें से एक कोई अलग है, मतलब ऑड वन आउट आपको करना है। पहला ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, लिख लीजिए HNO3, ये इसलिए लिखिए ताकि आपको ये रिवाइज होता रहेगा। फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4,
टार्टरिक एसिड एंड फॉस्फेरिक एसिड। फॉस्फेरिक एसिड को हम लिख लेते हैं H3PO4। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड, ये आपके कैसे हैं, मिनरल एसिड है, जबकि आपका टार्टरिक एसिड कैसा है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो इनमें ऑड वन आउट कौन हो जाएगा, टार्टरिक एसिड। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। कुछ आंसर्स तो आपके ऑप्शन से ही निकल आएंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज यूज इन कोला टू गिव इट अ बाइटिंग शार्प टेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ pH स्केल इज ऑप्शन 1 7 to 10, ऑप्शन 2 0 to 10, ऑप्शन 3 0 to 14, ऑप्शन 4 7 to 14। तो आपको पता ही है कि pH स्केल का रेंज कहाँ से कहाँ तक की होता है, तो 0 से 14 तक की। अब 0 से 14 किसमें, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द एक्सेस पासिंग ऑफ CO2 थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द स्लेग लाइम, its milkiness fades because option 1 calcium carbonate is produced, calcium bicarbonate is produced, calcium oxide is produced due to the production of more heat। ठीक है, तो जब हम CO2 डालते हैं स्लेग लाइम में तो जो उसमें मिल्कीनेस होती है वो डिसअपेयर होने लगती है, फेड होने लगती है। क्यों होने लगती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो जाती है। सो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एसिड डिजॉल्व्ड इन वाटर it releases hydrogen ion, H minus ion, hydride ion, H3O plus ion and H3O2 plus ion। तो जब भी एसिड डिजॉल्व होता है, एंड ऑप्शन 5 आप रख लीजिए बोथ। ठीक है, बोथ 1 and 3। When acid dissolved in water, it releases hydrogen ion, hydronium ion, hydride ion और H3O2 ion। तो जब भी H प्लस वाटर में डिजॉल्व होगा, जब भी आपका H प्लस वाटर में डिज़ोल्व करा जाएगा तो हमेशा हाइड्रोजन आयन देगा या फिर हाइड्रोनियम आयन देगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एरहेनियस एसिड। कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शंस हैं 1 ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 हाइड्रोजन, ऑप्शन 4 नन ऑफ दी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एरहेनियस एसिड। आई होप आपको पसंद आई होगी MCQ मैराथन सीरीज़ केमिस्ट्री की। अगर पसंद आई हो तो सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियोस आपको और भी मिलते रहेंगे और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी करा जाएगा, के वीडियोस भी दिए जाएंगे और आपको ऐसे ही MCQs और भी मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेटल्स एग्जिस्ट इन इट्स नेटिव स्टेट इन नेचर। ऑप्शन है आपके कॉपर, AU मतलब गोल्ड, जिंक एंड AG मतलब सिल्वर। ओके, तो कौन से हैं जो नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, पहला है A and B, B and C, B and D, C and D। तो याद रखिएगा गोल्ड एंड सिल्वर। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, गोल्ड एंड सिल्वर एग्जिस्ट इन इट्स नेटिव स्टेट इन नेचर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, एल्युमिनियम को छोड़कर, वो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। और जितने नॉन मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड बेसिक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पोटेशियम ऑक्साइड कैसा, बेसिक ऑक्साइड, ये भी ऑप्शन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड। लेकिन जो एल्युमिनियम होता है वो कैसा ऑक्साइड बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही MCQ की वीडियोस मिलती रहें। What happens when calcium is treated with water? It does not react with water. It reacts violently with water. It reacts less violently with water. Bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of calcium. तो जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, आपका जो बबल्स निकलते हैं हाइड्रोजन गैस के, वो कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक कर जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, तो डी स्टेटमेंट आपका सही है। अब
ये बिल्कुल नहीं रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है कि लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है। तो याद रखिएगा सोडियम एंड पोटेशियम आपका बहुत वायलेंट तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और कैल्शियम आपका कैसा रिएक्ट करता है, लेस वायलेंटली। तो ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। अब आप ऑप्शंस में देखिए क्या लिखा है, ए एंड डी, बी एंड सी, ए एंड बी, सी एंड डी। तो कौन सा सही है स्टेटमेंट, सी एंड डी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। तो याद रखिएगा नॉन मेटल सारे क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, एक्सेप्ट जो एक्सेप्शंस होते हैं वो आपको याद रखने, उसी से क्या होते हैं क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मेटल सारे लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल कैसे होते हैं, लस्ट्रस नहीं होते, सिवाय किसके, आयोडीन के। तो आपका ऑप्शन 4 आयोडीन करेक्ट है। ठीक है, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये लस्ट्रस नहीं होते हैं। कौन होता है लस्ट्रस, आयोडीन। चलिए नेक्स्ट, द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन है मरकरी, ब्रोमीन, कार्बन, हीलियम। देखिए आप एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। मरकरी आपका क्या है, मेटल है। हीलियम आपका कैसा है, रेयर गैस है। तो 2 ऑप्शन तो आपके कट हो गए। अब बचा 2 एंड 3। 2 एंड 3 में दोनों नॉन मेटल हैं। तो याद रखिएगा ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या होता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर। बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे सारे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिसमें इम्पॉर्टेंट लिख दें तो वो कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है और उसके चांसेस एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अभी हमने देखा ब्रोमीन क्या था, नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता था। अब बचा मरकरी, आयोडीन एंड पोटेशियम। मरकरी भी आपका क्या है, नॉन मेटल है। बचा मरकरी एंड पोटेशियम। तो पोटेशियम इतना सॉफ्ट होता है जो कि नाइफ से आपके कट करा जा सकता है, तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं हो सकता। बचा कौन, मरकरी। ठीक है, तो आपको चारों के ऑप्शंस के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल गई। तो मेटल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो क्या है, मरकरी। ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, which one of the given properties is not generally exhibited by ionic compounds। तो ऑप्शंस आपके solubility in water, electrically conductivity in solid state, high melting and boiling point, electrically conductivity in molten state। तो याद रखिएगा जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, मोल्टेन स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन 2 क्या है, रॉन्ग है, और करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, स्टेटमेंट आपका ये रॉन्ग है, तो आपका यही करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि लिखा है नॉट, और नॉट पे हमें क्या बनाना है, सर्किल। चलिए नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रिजिया इज डाइल्यूट HCl इज टू कंसनट्रेटेड HNO3। रेशियो कितना है, 3:1। कंसनट्रेटेड HCl डाइल्यूट HNO3 रेशियो क्या है, 3:1। कंसनट्रेटेड HCl कंसनट्रेटेड HNO3 रेशियो 3:1। डाइल्यूट HCl डाइल्यूट HNO3 रेशियो है आपका 3:1। तो आप याद रखिएगा डाइल्यूट HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो 3:1, ये क्या होता है, एक्वा रिजिया। ओके, नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इन थिन वायर। मेटल को पीट पीट के तार में बनाने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, सोनोरिसिटी, कंडक्टिविटी। तो याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। अगर मेटल्स को पीट पीट कर हम किस में कन्वर्ट करें, शीट्स में, तो उसको हम लोग कहते हैं मैलेबिलिटी। ठीक है, तो वायर आए तो डक्टिलिटी, शीट आए तो मैलेबिलिटी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। विच ऑफ द गिवन एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HCl और HNO3
अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा एसिड है इन तीनों में से जिसके साथ मेटल को रिएक्ट किया जाए तो हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट होगी, ठीक है, सिवाय मैंगनीज और मैग्नीशियम के। तो याद रखिएगा वो कौन सा एसिड है, HNO3। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि HNO3 कैसा होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब उसमें एसिड का अमाउंट कम होना चाहिए और पानी का अमाउंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है कि HNO3 को किसके साथ रिएक्ट करेंगे कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो, तो कौन से हो जाएंगे, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 12। कोई एलिमेंट X है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। चलिए लिख लेते हैं 282। इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू X। तो कौन सी इनर्ट गैस X के करीब होगी, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन तो हो नहीं सकती क्योंकि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है। हीलियम भी नहीं हो सकता क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, और ये 12 है, बहुत डिफरेंस है। आर्गन का कितना होता है, 18, और नियॉन का कितना होता है, 10। चूँकि ये मेटल है तो ये मेटल क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 28। और 28 क्या होता है, 10 एटॉमिक नंबर, और 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नियॉन का, ठीक है। तो ये कौन सी इनर्ट गैस के करीब है, नियॉन इनर्ट गैस के करीब है ना। तो आप एटॉमिक नंबर से भी पता लगा सकते हैं। नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है, तो कौन सा ज़्यादा करीब है, 10 वाला ज़्यादा करीब है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, नियॉन। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। अभी हमने देखा एक एग्जाम्पल एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, वैसे ये एसिडिक ऑक्साइड का। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो सोडियम आपका क्या है, मेटल है, तो ये हो नहीं सकता। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड भी नहीं हो जाता। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, एम्फोटेरिक है। अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो याद रखिएगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपका कैसा है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड आपका कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट X, Y एंड Z आर। X का कितना है, 2,8, Y का कितना है, 2,8, 7, Z का है आपका 2,8, 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, X मेटल है, Y इज अ मेटल, Z इज अ नॉन मेटल, Y इज अ नॉन मेटल एंड Z इज अ मेटल, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है। तो मेटल के लिए क्या कंडीशन होती है, वो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और जो मेटल है उनमें जो वैलेंस शेल होती है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 1, 2, 3। अगर 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा है, 4, 5, 6, 7, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। तो पहला आपका क्या है, X 2,8, तो ये क्या हो गया, आपका इनर्ट है, ठीक है, मतलब इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। चलिए Y 287, तो इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और ये 7 नंबर है, मतलब 1, 2, 3 से नहीं है, 4, 5, 6, 7 मतलब नॉन मेटल वाला है। तो Y आपका क्या हो गया, नॉन मेटल। Z 282, तो 282 क्या हो जाएगा, 2 है, और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपका मेटल। तो ऑप्शन तो Z क्या हो गया, आपका मेटल हो गया, ठीक है। और Y आपका क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। तो Y इज़ अ नॉन मेटल एंड Z इज़ अ मेटल, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो आंसर 4, ओके। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द चार फॉलोइंग आर नॉट
आयनिक कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। पहला ऑप्शन आपका KCl, HCl, CCl4, NaCl। देखिए आयनिक कंपाउंड्स कौन फॉर्म करते हैं, तो उसके होते हैं एक मेटल हो और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल हो। अगर एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है तो वो कैसे कंपाउंड्स बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। KCl, तो K और Cl अलग कर लीजिए, क्या आपका मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो ये बनाएगा। दूसरा है HCl, ठीक है, हाइड्रोजन भी आपका नॉन मेटल है और क्लोरीन भी आपका नॉन मेटल है, ठीक है। CCl4, CCl4 कार्बन आपका नॉन मेटल, क्लोरीन भी आपका क्या है, नॉन मेटल है, तो ये कैसे बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड। NaCl, तो आपका Na क्या है, मेटल है, Cl क्या आपका नॉन मेटल है, तो ये कैसा बनाएगा, आपका आयनिक कंपाउंड बनाएगा। अब हम ऑप्शन जल्दी से चेक कर लेते हैं, क्या है ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए बहुत जल्दी बच्चे करेंगे कि फर्स्ट और फोर्थ आपका आयनिक कंपाउंड बनाएगा, सेकेंड थर्ड आपका आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपके आयनिक कंपाउंड है, कौन से नहीं है, सेकेंड एंड थर्ड, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आपको मालूम है आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाता है, Fe3O4, ये याद रखिएगा। Fe3O4 है ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 Fe3O4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए, अगर नहीं याद हो रही है तो उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 4 दिए हुए, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन, ठीक है। तो हमें मालूम है मैग्नीशियम क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, चलिए ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, मतलब पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, फिर उससे कम, तो एक ऑप्शन आपका कट हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन। अब मैग्नीशियम के बाद एक में एल्युमिनियम दिया है, एक में जिंक दिया और एक में आयरन दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कि इस मैग्नीशियम के बाद कौन होगा, एल्युमिनियम होगा, तो जिंक और आयरन वाला कट हो जाएगा, तो आपका आंसर निकल आएगा ऑप्शन 1, मतलब मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर जिंक होता है और फिर सबसे कम आयरन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल। नॉट बड़े खतरनाक होते हैं, आधे बच्चे गलत कराते हैं, तो ये याद रखिएगा। नॉट आए सर्किल बना लीजिए, इनकरेक्ट आए सर्किल बना लीजिए, करेक्ट आए सर्किल बना लीजिए, तो आपको दिमाग में रहेगा कि हमको मतलब नॉट है तो कौन सा ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सोनोरस इन नेचर, डलनेस, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मैलेबिलिटी करता है, कंडक्शन भी करता है, सोनोरस भी करता है। सोनर मतलब जैसे आपके कोई बेल है तो आप जो है उसमें जैसे भी हिलाएंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सोनोरस इन नेचर। डलनेस नहीं, कैसे होते हैं, शाइनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Al2O3 व्हेन रिएक्ट विद NaOH, ठीक है, ये आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है और बताना है कि इस ब्लैंक में क्या आएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम एल्युमिनेट और AlNaO2। तो याद रखिएगा H2O तो बन गया। अब यहाँ पे लड़ाई है Na और Al के बारे में, ठीक है। हम यहाँ पे 2 मेटल है, कौन सा मेटल आएगा, तो आधे बच्चे या तो एल्युमिनियम टिक करेंगे या तो सोडियम टिक करेंगे, कहेंगे 2 मेटल एक साथ नहीं आते, लेकिन नहीं आते। जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या हो जाता है, प्लस कैटायन बनाता है, और जो लेस रिएक्टिव होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, एनायन के नाम, इसे हम लोग कहते हैं एल्यूमिनेट, ठीक है। और ये क्या है, सोडियम, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। जब ये मिल जाएंगे 1 तो क्या बना लेंगे, NaAlO2, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए डक्टिलिटी की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है, सीधे सीधे डक्टिलिटी क्या होती है, जब मेटल को हम बीट करते हैं वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, यूटेंसिल से रिलेटेड है, तो डक्टिलिटी नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं होगी, कोई सर्किट वर्किट है नहीं, कोई स्विच विच की बात नहीं करी गई है, तो ये दो ऑप्शन आपके कट गए। थर्मल कंडक्टिविटी, हीट, यस क्योंकि कुकिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये आपका हो सकता है। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई है इसलिए यूज़ किया जाता है। तो आपको ऑप्शन देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो कौन सा सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। एक एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते जाइए, इजी पड़ता है आपको आंसर। अगर कुछ डाउट भी है तो आपका निकल आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, आयरन। आधे बच्चे ऑक्सीजन टिक लगा लेंगे, गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन मेटल। यहाँ क्या पूछा गया है, मेटल। तो याद रखिएगा मोस्ट एबंडेंट मेटल कौन सा है, एल्युमिनियम, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल इज लेड, मरकरी, कैल्शियम, सोडियम, तो कौन होगा, लेड, ऑप्शन 1। An element reacts with oxygen to give a compound with high melting point. This compound is also soluble in